हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गाइस, जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बस 22 अक्टूबर के हैं सभी शिफ्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था गाइस, भारत के राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं, उस क्षेत्र में अग्रणी थे। 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार इन्होंने किया। उन्हें पहले कृषि उत्पाद के मूल्य का आकलन करके फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जो कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। इनको आपको रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ खासी आदिवासी का आंदोलन किया था? बताइए वो कौन थे? तो तीरथ सिंह। आपको जीके क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ो, ठीक ना, इसमें आपको गारंटी है 4-5 ऐसे आएंगे ना जो कि आप नहीं जानते हो। इसलिए जितना कोशिश है प्रीवियस ईयर अभी फ़िलहाल का जो हो रहा है ना, उस पर ध्यान दो, तब पता चलेगा कि आप लोग यूट्यूब पर बहुत चीज़ें से पढ़ो, बट उतना पढ़ते हो एक्सप्लेन में, बट लड़ता है नहीं। 500-500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बताइए, हज़ार क्या फ़ायदा। इसीलिए प्रीवियस पे ज़्यादा फोकस करिए। और फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं किस टाइप का है, देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत तो स्टूडेंट ऐसे हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था, किसने अंग्रेजों के खिलाफ खासी आदिवासी आंदोलन किया था? तीरथ सिंह। अब यहाँ आते हैं, आदिवासी विद्रोह बहुत तरह के हुए हैं, ठीक है। जैसा कि देख रहे हो, चुआड़, चुआड़ का कब हुआ था? 1776-1772 में। कोई ये पूछ सकता है कब हुआ, तो आपको राजा जगन्नाथ थे नेता इसके। भील का आदिवासी विद्रोह हुआ था, जो कि नेता कौन थे? अब भील जनजाति आप लोग जानते हो कि जो राजस्थान में पाई जाती है। खासी जनजाति आप लोग पाते हो, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो खासी जनजाति आपको ये मेघालय में, ठीक है। अहोम, अहोम जनजाति भी आप लोग मुझे कमेंट में करोगे। और चुआड़, ठीक है, ये सुने नहीं ना हो दोनों, उम्मीद करते हैं, मुझे कमेंट में बताना आप लोग। तो भील जनजाति किस बार? 1817 में। अहोम जो थे 1828 में। इसका गोमधार कुंवर थे नेता। देखिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है। आप पढ़ के जाओगे नहीं, किसी और पढ़े, आप खाली जनजाति पढ़े हो, पर देख लो जनजाति से किस टाइप का पूछ रहा है। अहोम जनजाति है ना, वही बोले अंग्रेजों के खिलाफ बोली आदिवासी आंदोलन कौन कौन किए, उसका नेता कौन थे? तो गोमधार कुंवर और खासी के तीरथ सिंह, जो कि अभी जस्ट 1829 में। नेक्स्ट गाइज, आपको शैली, जो वास्तुकला शैली होता है ना, ये बहुत जरूर पढ़ना, ठीक है। आपको गारंटी है 2 नंबर मिल ही जाएंगे। द्रविड़ शैली किस क्षेत्र की वास्तुकला शैली है? तो दक्षिण भारत की। कई प्रकार की शैली, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से जुड़ी एक वास्तुकला शैली है। ये हिंदू मंदिरों की वास्तुकला की 3 शैलियों में से एक है। जैसे कि 3 गो शैली होती है, ठीक है। एक द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत की तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, द्रविड़ शैली पूछ सकता है आपको, 4 आपको स्टेट भी दे देगा, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या आप मारोगे? कर्नाटक। और याद रखो पूरे दक्षिण भारत के राज्य का नाम भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे दक्षिण में कौन कौन है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। जैसे कि मैं जब आपको गया था ना एमटीएस का, जस्ट मेरा आपको शिफ्ट था 2 दिन पहले था, ठीक है, 21 तारीख को था। तो उसमें क्वेश्चन पता है क्या पूछा था गाइज? ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ऐसे मैं उसको बताता हूँ आपको। वो आपको क्वेश्चन ये पूछा था ना, कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर किस साल था? कोयम्बटूर आपको कहाँ है? ऑप्शन था गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बहुत लोगों ने बच्चा गोवा मारा, कितना ने कर्नाटक मारा, कितना कन्फ्यूज हो रहे थे। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? कोयम्बटूर, जो कि आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन भी था। तो इसका आंसर बट राइट होगा तमिलनाडु। कोयम्बटूर जो है ना, ये किसी भी तरह कोई प्रोडक्ट से संबंधित है, जो कि आपको कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और भी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, बस आप लोग कंटिन्यू देखो, और जितने ध्यान से एक्सप्लेन करोगे, पढ़ोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा होगा। एंड हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक करते रहना, कमेंट करते रहो और शेयर करो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे जिस पढ़े नहीं उसके लिए आसान नहीं है, बट जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से उसके लिए तो कोई बात नहीं है। मुद्रा राक्षस को लिखा कौन है? विशाखा दत्त। देखो गाइज मैं बता रहा हूँ, बच्चा इंग्लिश कर लेगा, हिंदी और सॉरी मैथ और रीजनिंग नो प्रॉब्लम, अपना क्लियर हो जाएगा। बट बच्चा मार खाता है तो इसी में जीके जेस में, ऐसा कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। 150 कराएगा ना तो 132 136 जाता है, ठीक है, 140 हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ये देना है ना कि मुझे 100 में 100 देना है, ठीक है। अब आते हैं, मुद्रा राक्षस क्यों लिखे? तो विशाखा दत्त, विशाखा दत्त के जानते हैं। देखो, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा संस्कृत में एक ऐतिहासिक नाटक है, जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में चढ़ाई करने के बाद बताता है। मुद्रा राक्षस के ऐतिहासिक प्रमाणिक कुछ हद तक शास्त्रीय हेलेनिस्टिक यूनानी मत स्रोतों में इतिहास के अवधि कवरिन के अनुसार द वायलेट रूल ऑफ नंद, यानी कि नंद का अत्याचारी शासन, द अनस्पेंशन ऑफ चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का बलप्रहार, मौर्य साम्राज्य का गठन, सिकंदर की विजय से उत्तर पश्चिम राज्यों का विभिन्न हुआ, ठीक है। तो इनके द्वारा और भी बुक लिखेगा, जैसे कि द अनसन पेशन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को बड़ा पहाड़, मौर्य साम्राज्य का गठन,
याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द कॉन्स्टेंट ऑफ भीम ऑफ व्हाट डज द स्टोन ऑफ भीम, यानी थोड़ा सा इंग्लिश में है यहाँ पे आपको, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन द कंटेंट ऑफ भीम यूपीआई व्हाट डज एम, अच्छा यानी कि जैसा कि BHIM यूपीआई, ठीक है, भीम यूपीआई है, ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि एम का बताइए फुल फॉर्म क्या है, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ दिया है। तो एम का तो मनी होता है, पर BHMI का पूरा चलते हैं। तो देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है इन द कंटेंट ऑनलाइन, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भीम का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने हैं, ठीक है। देखिए बहुत तरह का और पूछते हैं, कभी आपका इसी तरह का पूछ सकते हैं NPCI, ये सब अभी जो UPI चल रहा है ना ऑनलाइन सबसे, तो उसी में ये सब आते हैं। आप लोग सब पेटीएम और फ़ोन पे यूज करते हो, बट उसका डीपली कभी देखते हो नहीं। देखो NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आते हैं नेक्स्ट में IMPS का, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, बगल में जस्ट मंदिरों के शिखर नहीं है, यहाँ पे था ना मंदिर कैसे पिरामिड के आकार का होता है, जो ही पढ़े थे दरअसल में, यहाँ पे थोड़ा छूट गया था। विशाल केंद्र प्रांगण में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। श्रृंखलित होने का गुण क्या है, श्रृंखलित यानी कि कैटेनेशन। तो श्रृंखलित होने का गुण क्या है, तो पहले जानते हैं हम लोग श्रृंखलित क्या होता है, ठीक है। तो समान परमाणु के आपस में जुड़कर एक लंबी विवृत श्रृंखला अथवा संवृत श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को संकलित होने का गुण कहते हैं। मान के चलिए ना, आप परमाणु के बारे में जानते हो ना, एटम के बारे में, आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, एक लंबी तरह से विवरण, एक तरह से श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है। और जो लाइन बाय लाइन आएंगे ना प्रक्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कैटेनेशन कहते हैं। यही ऑप्शन में आपको होगा, समान परमाणु के आपस में जुड़कर एक लंबी, या समान की असमान परमाणु के आपस में, कि भिन्न भिन्न परमाणु के आपस में, ठीक है, यही ऑप्शन था। अब आते हैं नगपुरी झूमर नृत्य। देखिए इतना सारा कौन से संबंधित है, या तो आपका ये लेखक ये पूछते हैं आपको, नृत्य से संबंधित पूछ दिया है, तो इससे संबंधित कौन का नाम है, मुकुंद नायक। काफ़ी है, जैसे कि भरतनाट्यम है ना, मन्ना सारा भाई, तो काफ़ी लोग हैं, तो उसी प्रकार है मुकुंद नायक। अब आते हैं इनके बारे में जानते हैं। रांची झारखंड के भारतीय कलाकार हैं, वह लोक गायक गीतकार नर्तक हैं। नायक नागपुरी लोक नृत्य झुमीर का प्रतिपादक है। पद्मश्री 2017 में इनको मिला है, और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2019 में। नागपुरी के बारे में इतना क्यों पूछा, समझ रहे हो, देखो ये ऐसे है ना, ये गायक भी है, गीतकार भी है और नर्तक भी है, ठीक है। और इनको 2017 में भी और 2019 में भी पुरस्कार मिला है, 19 में आपको अकादमी और 17 में पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र के बाद दूसरा बड़ा उद्योग, देखिए कृषि उद्योग आधारित उद्योग में सूती वस्त्र सब लोग पता हो, पहला है जो कि गुजरात या मुंबई में आपको आते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो गुजरात में सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, मुंबई को ऐसे। तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछ दिया। पहला तो उद्योग सभी लोग पता है सूती, दूसरा तो चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात है, कृषि आधारित उद्योग में कपड़ा, चीनी, कागज और उनसे तो संबंधित उद्योग शामिल है, यानी कपड़ा है, चीनी है, कागज है, ये सब मतलब काफ़ी 1, 2, सेकंड, थर्ड पे है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अपने कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादन के होते हैं। कपड़ा का उद्योग संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, संश्लेषित फाइबर, जूट, कपड़ा उद्योग शामिल है। वह उद्योग सबसे प्रमुख घटक है, औद्योगिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए आपको ये भी पूछा था आपको, देखिए अब जनगणना से कहा गया, सेंसस से, जैसे देखो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है पता है, ये तो छोड़ा नहीं हुआ, आई थिंक, उम्मीद करते हैं। और पुरुषों में साक्षरता दर और महिलाओं में ये टोटल आपको था, ठीक है, एक साथ। तो सभी लोग को पता है 74.04, ये तो सब लोग रट चुके हो गए। साइंसर का हर टीचर लोग बताते हैं कि जरूर आता है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाना। और पुरुष के, और पता है गाइस, पुरुष और महिला का डिफरेंस भी पूछा, ठीक है ना। तो देखो पुरुष का कितना होता है 82.14% एंड महिला का 65.4%। कभी पूछ देता है बिहार का, ठीक है, तो बिहार का 63% है, एंड सबसे कम में भी आते हैं बिहार का ही, ठीक है, याद रखना है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है 93 है, कौन है, तो ये है आपको केरल। और दूसरा नंबर पर कोई पूछता है ना, तो मिजोरम, याद रखिएगा। अब देख लो यहाँ सब सामने है, कभी अंतर पूछेगा तो क्या करोगे, 82 में 65 घटा दोगे, और जो डिफरेंस आएगा ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें, महिला का और स्पेशली पुरुष का भी। और यहाँ 82 बहुत रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में, बट ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा 14% आ रहा है कि 46 आ रहा है। तो 74.04 ये तो सभी को पता है। और देख लो और कभी ये भी पूछा था 2011 के सब आता है, 2001 की पूछता है बहुत बार, इसलिए ध्यान देना है। कब्ज किसी कमी कारण होता है बताइए, तो कब्ज यानी कि डाइटरी फाइबर, कब्ज अक्सर आहार में आहारीय फाइबर की कमी कारण होता है, ठीक है, डाइटरी फाइबर होता है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी पूछा आपसे, फिर आपको T20 वर्ल्ड कप से बहुत तरह क्वेश्चन ये भी पूछे थे, कौन जीता है, पहला कौन जीता था महिला विश्व कप का, तो इंग्लैंड जीती थी, ठीक है। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड 2019 कहाँ किया था, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इंग्लैंड और वेल्स में,
इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ऐसे हुआ 2019 इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर आयोजित किया टूर्नामेंट। आपको 2019 के बीच 30 मई से 14 जुलाई चला था 2019। आज चल रहा है 2024, साल लो कितना साल हो गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट हॉल में खेला गया था। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला एकदिवसीय विश्व कप जीता था। इस टूर्नामेंट भारत भी सेमीफाइनल में आ गया। ये भी पूछ सकता है बताइए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का में कौन जीता और किसने किसको हरा कर, कौन उपविजेता था कौन विजेता था। तो आप क्या बोलोगे, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके, याद रखना है। और 2024 को तो सभी पता है आप लोग को, हम लोग को दुख भरी दिन था, याद होगा। ये आपको ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बार वर्ल्ड कप लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए कुछ यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है ना कौन कौन क्रिकेट विषय पूछता है। देखिए 1975 में पता है आप लोग को स्टार्ट हुआ था। पहला कौन था, इंग्लैंड था, ठीक। 1979 में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में। आप लोग सब देख सकते हो, मेरा यहाँ पे लगाया हूँ। अब कितना बताऊँ, चलिए भारत का बताते हैं आपको। पाकिस्तान और भारत का 1996 में हुआ था, ठीक है, जो कि विजेता था श्रीलंका। पाकिस्तान और भारत श्रीलंका विजेता था। 245 अंक थे टोटल, 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया जीते जीता था और अंक पूरा 247 है। श्रीलंका 7 विकेट से जीता था, याद रखना है। भारत और बांग्लादेश में 2011 में हुआ था, ठीक है, जो कि भारतीय था। 2011 का शुरू हुआ था आपको MS धोनी के अकॉर्डिंग हुआ था। और किसके विजेता, दूसरा विजेता कौन था, श्रीलंका था। भारत 6 विकेट से था, ठीक है। 2011 पता है आपको, 1984 में 2011 में जीता है 2 बार। 2024 23 का हार ही गया बार भारत का। भारत ऑस्ट्रेलिया का देखो 2023 में आया था, सॉरी मैं 2024 बोल रहा था बार 2023 में हुआ था ना ऐसे वर्ल्ड कप का, जो कि ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता था। इंडिया का बहुत ही परफॉर्मेंस बैड हुआ था, याद है सबको। सुमित नागल किस राज्य से संबंधित, सुमित नागल, देखिए तो ये बहुत तरह के क्वेश्चन है जो कि नहीं पता होगा। कितना नाम याद रखोगे यार, पर रिवीजन करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम लोग को याद हो जाएगा। सुमित नागल किस राज्य से, तो हरियाणा से हैं, ठीक है। और बता दूं कि टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। सुमित नागल जन्म 16 अगस्त 1997 को हरियाणा के जन्म हुआ। ये कोई पूछ सकता है आज आपको सुमित नागल के बारे में पूछ हरियाणा से। ये भी तो पूछ सकता है ना किस खिलाड़ी से हैं, तो ये कहाँ के हैं, टेनिस से हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी समझ आई होगी। और फिर धीरे धीरे मैं, अभी आपको कितना मिनट का होगा, 12 मिनट का हो गया। चलिए मैं आपको खाली अब आपको मेन करवाता हूँ, बाकी खुद से कर लीजिएगा एक्सप्लेन। फिर मतलब कि गाइस जैसे कि ज़्यादा लॉन्ग डाल दूंगा ना तो लोग देखते नहीं हैं, छोटा में लोग देखना पसंद करते हैं बार में। लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम तो लगेगा, और न्यूज़ चैनल है तो लोग उसको उतना नहीं लेते हैं, इसलिए चलिए भारी पढ़ते हैं। मेन में सुमित नागल किस राज्य में था, हरियाणा से। अब आते हैं गाइज, ये क्वेश्चन पूछा था आपके बॉक्साइड के बारे में, क्या गणेश राजगोपाल और कुमार हरेश राजगोपाल की बात से तो वायलिन से, ठीक है। ये भी देखो नया नया क्वेश्चन है ना। गणेश राजगोपाल संस्कृत गीत नाटक कर्नाटक से हैं, ठीक है। वायलिन वादक इन लोग बजाते हैं जो 18 में संगीत पुरस्कार था। गणेश राज, देखिए याद रखिए हमेशा गणेश भगवान से, ठीक है, भूलोगे नहीं। और राजगोपाल विष्णु भगवान को बोलते हैं, गोपाल माधव मोहन कन्हैया। तो गणेश और गोपाल याद रखना है, जो कि वायलिन से संबंधित है। और कहाँ के रहना सब लोग, दक्षिण के कर्नाटक के। आते हैं लोसुंग त्यौहार, तो बहुत बार उम्मीद करते हैं लोसांग नहीं छोड़े होंगे। लोसार होता है, लोसांग होता है, उसी में लोग कन्फ्यूज होता है। तो लोसुंग जो था ना सिक्किम का, ठीक है, लोसुंग। और मुझे आप कमेंट में बताओगे कि लोसार कहाँ के है, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में कुछ बताते हैं। लोसुंग या कि सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों को द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय द्वारा। ये भी पूछ सकता है गाइज कि भोटिया बताइए किस जनजाति का, लेपचा तो नेपाली। तो भोटिया और लेपचा कहाँ के थे, तो सिक्किम के। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आई थिंक ये नहीं छोड़ेंगे किसी ने, उम्मीद करते हैं 1905 में। देखिए कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ लेवल ईजी भी थे, मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन बट 5 या 6 आपको गारंटी ही रहते हैं इस टाइप में। करंट अफेयर्स टॉप रहेगा। आप TCS का पूछ दिया था जब मैं एग्जाम देने के लिए था, तो ठीक है। TCS का लोग इतना नहीं लेते हैं नॉर्मल। करंट अफेयर्स में इतना लोग पढ़ाए 6-6 महीने टीचर, कहाँ उसमें से लड़े। केवल कभी किसी देश का इतना PM वगैरह मर गया था, कहाँ किसी के बारे में पूछा, नहीं पूछा, तो वही बात है। राज्य की नीति निदेशक का विचार की जैसे, ये भी बहुत आसान था। DPSP कहाँ से आप लोग रट चुके हो, आयरलैंड से लिया गया है, जो कि इसका अनुच्छेद आपको 36 से 51 है, भाग 4 में भी है। और 51 में DPSC जो प्रधान DPSC का मकसद है जन कल्याणी राज्य का स्थापना करना। ये पूछ सकता है DPSC का मकसद क्या है, ठीक है, यानी कि राज्य की नीति तो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रपति की योग्यता, तो बताते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लो, पूरा ही उनके बारे में पढ़ लो। तो 52 पता है आपको राष्ट्रपति संबंधित है। 58 क्या है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यता, ठीक है, याद रखिए। वो भारत का नागरिक हो, योग्यता क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु अधिक होना चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य के रूप में चुनाव होता है। यही आपको उपराष्ट्रपति रहेगा तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा 35 वर्ष, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। चलिए गाइस अब आते हैं टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट हो, विडाल टेस्ट,
ठीक है। हु रोट द कैचर एंड द राई, बहुत तरह के राइटर हैं, बहुत तरह के लिखने आज पूछते हैं, तो जेडी सलेंगर, ठीक है, याद रखना है। टाइफाइड के बारे में कुछ बता देना आपको। विरल टेस्ट, यह टेस्ट रक्त में सोलोमोनाल टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ बनाने वाले एंटीबॉडी का पता लगाता है। इस टेस्ट में रक्त को स्लाइड पर मौजूद सोलोमोनाल एंटीजन के साथ मिलाता है। अगर रक्त में एंटीबॉडी होती है तो रक्त एंटीजन के बाद फ्लिप में। ऐसे भी आप लोग टाइफाइड जान रहे हो, टाइफाइड कैसे होता है गाइस, गंदगी पानी पीने से होता है, ठीक है। आप बाहर चले गए, जैसे मान चलो पढ़ने के लिए कहीं पटना दिल्ली आ गए, पानी आपका एक्सचेंज हो गया तो टाइफाइड होता है। टाइफाइड ऐसा बीमारी है ना जो कि आपको सुई के द्वारा ठीक होगा, दवा कितना भी खाओ। और ये ऐसा बीमारी है ना आपका बॉडी एकदम पीला करता है धीरे धीरे, और एक तरह से बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, तो एमीटर, ये तो आप लोग 9-10 में पढ़े हो। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का था ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन, भी कोई हार्ड नहीं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची को, और कौन सा अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया गया था, लोकसभा के सदस्य कुल संख्या आपको 15%। 15 मिनट आपको क्वेश्चन हो गया है टोटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रधान है कि राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया है, तो 153, याद रखिएगा, राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्ति बहुत बार पूछता है। 153, 151। बुदान आंदोलन का द्वारा, ये तो उम्मीद करते हैं किसी ने नहीं छोड़ा होगा, विनोबा भावे हैं, जो कि भारतीय अहिंसा और मानवाधिकारों के पुरस्कार थे। 11 सितंबर 1987 को विनोबा भावे का जन्म गोगोडे गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, तो अलवर है, ठीक है, अलवर जिला है, ठीक है। कहाँ है, तो राजस्थान में। भारत में राजगढ़ तहसील नीलकंठ एक मंदिर सुन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल ने कितना बार संतोष ट्रॉफी जीता, यही पूछ सकता है आपको, सबको जितने भी है, तो 32 बार, याद रखना है। बस पूरा एक्सप्लेन मत जाओ, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वही देखिए। मालगुडी डेज आप लोग रट चुके हो गए, तो मालगुडी डेज किसने लिखा है, तो आर के नारायण ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीलकंठ है ना, आपको बताते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर किनके है, तो भगवान शिव को समर्पित है। यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास एक पहाड़ी में से, देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछता है, ये भी इग्नोर मत करना, सब में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में है, ठीक है। इसमें 6 से 9वीं शताब्दी में सन के बीच में बनाया गया। यह स्थानीय प्रतिहार सामंत महाराज महादेव मंदिर, ये भी पूछ सकता है किस वंश के समय थे, प्रतिहार सामंत, इसलिए किसी भी चीज़ सब इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन पूछे थे, देखिए। अम्ल का नाम टाट्रिकम, किसमें पढ़ते थे, अंगूर इमली में टाट्रिकम, दही में लैक्टिकम, मधुमक्खी और लाल चींटियों के डंक में फॉर्मिकम, मानव का पेट यानी कि HCl जिसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिकम, टमाटर में गाइस तो ऑक्जेलिकम, नारंगी नींबू में आंवला में तो साइट्रिकम या स्कॉर्बिकम, सिरका में एस्टिकम या सिरकाम, पता है, समझे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये देखो क्वेश्चन सब पूछ रहा है। आते हैं नेक्स्ट। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध को सूचना दिया, ये भी बहुत अच्छे। सती प्रथा को 2 लोग मिलकर किए थे ना, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्हें 1829 में सती प्रथा को अपराध को हटा दिया था। हमारी जो परंपरा थी बहुत ही गंदा थी, क्या करते थे ना कि आपके हस्बैंड का डेथ होता है तो वाइफ को साथ में, इतना गंदा परंपरा था कि, और जलाते भी थे ना, जिंदी है चाहे रो रही है तड़प रही है तो क्या करते थे उसमें ढोलक बजा बजा देते थे, ठीक है, जिससे कि उसका आवाज़ को पता नहीं लगे। ये परंपरा बहुत ही गंदा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, आज के टाइम में जो जातिवाद आ गया है, ये सब कुछ नहीं था। ये बस एक 2 ही जाति होता है, एक महिला का और एक पुरुष का, हम यही कह सकते हैं, ठीक है गाइज। अब आते हैं कुछ लॉर्ड विलियम बेटिंग में जानते हैं। तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में जानता है। 1829 में सती प्रथा का आरंभ किया, ये भी पूछ देगा सती प्रथा कब की, भी ध्यान रखो 1829 में। ठगी प्रथा का भी अंत इन्हीं ने किया 1830 में। मैसूर के राजा को 10 उनके प्रदेशों पर कब्जा किया था 1800, कुछ गलती भी काम किया, ऐसा बात नहीं है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी पूछता है, भारत के पहले लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1835 में कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, ठीक है। रणजीत सिंह के साथ मैत्री का संबंध किए थे। 1992-93 में किस संस्था ने स्वतः सहायता समूह के बैंक लीकेज का कार्यक्रम बताइए। स्वयं सहायता समूह से बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, आई थिंक यू नो एवरीवन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ना किस बैंक से बताइए रिलेटेड है, तो नाबार्ड है, और नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म भी बोलता है, ठीक है। तो नाबार्ड होता है ना गाइज, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। भारत में आप लोग नाबार्ड का मुझे फुल फॉर्म सर्च मार के हमें कमेंट करोगे, ठीक है, तब पता चलेगा तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो। भारत में विकास वित्तीय संस्थान है, 1982 में सब किया। देखो दिक्कत नहीं है, यदि आपको इंग्लिश में फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, कभी हिंदी भी कन्वर्ट कर लेना, बट इंग्लिश भी रहता है, याद रखना है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और राष्ट्रीय क्या होता है ये तो आपको पता है, कृषि के इंग्लिश ग्रामीण क्या होगा इतना नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार को किस वर्ष ये स्टार्ट किया गया था, तो बिस्मिल्लाह खान आप लोग को पता है, शहनाई वादक हैं, जो कि 2006 में, याद रखना है।
2006 में हुई थी। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष से कम आयु के रंगमंच संगीत नीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट रहे थे। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष विजेता को 25,000 रुपये के पुरस्कार, ये भी पूछ सकता है कितना रुपया। अब आते हैं कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जानते हैं। परमवीर चक्र क्यों है दिया जाता है, तो सर्वोच्च युद्ध वीरता, जानते हो ना, सबसे युद्ध वीरता के लिए सर्वोच्च। अशोक चक्र सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार। भारत रत्न सभी को पता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सबसे बड़ा भी। पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्मश्री होता है, इसलिए बहुत चीज़ अच्छे से जानो। पद्म विभूषण क्या होता है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि पहला भारत रत्न था, दूसरा सर्वोच्च नागरिक तो पद्म विभूषण, और पद्म भूषण तीसरा। अब हम उम्मीद करते हैं कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो ना ही जान रहे होगे। पद्मश्री क्या होता है, तो चौथा सार्वजनिक नागरिक पुरस्कार। देखा है, इसके लिए ध्यान से बस सुनो, और सुनने से भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना ही नहीं, लिखोगे तो उसको नोट्स बनाइए, पर उसको डेली आप देखा करिए तो अच्छी याद हो जाएगा, ठीक है। या तो मेरा वीडियो का 4-5 बार देख लो, ऑटोमेटिक माइंड में बच जाएगा। पद्मश्री जो चौथा सार्वजनिक पुरस्कार। दादा साहब पुरस्कार फिल्मों में उत्कृष्ट के लिए। अर्जुन पुरस्कार क्यों होता है, तो खेल में उत्कृष्ट योगदान। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन, द्रोणाचार्य सभी पता है खेल में। अर्जुन पुरस्कार भी खेल में। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट है, याद रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में। व्यास सम्मान गाइज, देखिए बैटरी भी लो होने वाला, ठीक है, आप लोग के लिए हो रहा है। व्यास सम्मान साहित्यकार, सरस्वती सम्मान तो साहित्यकार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य को देश में। चलिए गाइज, अब यहाँ देख रहे हो, भारतीय विविधता का देश कौन सा कार्यक्रम किया था, देशांतर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एलोरा के क्लास मंदिर सब लोग पता होगा किसने बनाया, महाराष्ट्र में, लेकिन बनाया किसने, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अब आपको अलग शिफ्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए खत्म ही हो गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया था गाइज कि इम एंड द बिग होम उपन्यास लेखक कौन है, तो जेरी पिंटो। भारत ने पहली बार वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब मेजबानी किया, तो 1978 में। तो बहुत तरह क्वेश्चन है, आपको मैं बाद में कराता हूँ। काल बैसाखी को किस राज्य में बाडो इस्ला के नाम से जानता है, तो असम में, ठीक है। बथकुमा त्यौहार भारत के किस राज्य में, तो तेलंगाना में। आरमैल वल्ली का संबंध भारत के किस राज्य में, भरतनाट्यम। वो गाइज, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कौन सा लोकनृत्य में चेहरा सजाया जाता है, तो कथकली में, याद रखिएगा। राशिद खान का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार के में। धौलावीरा में अधिकांश इमारतें किससे बनी है, तो पत्थर से। पद्म पुरस्कार से संबंधित, तो ये ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिया जाता है। 21 नवंबर 2023 को सशस्त्र बल रक्षा संचार केंद्र दिल्ली कैप्टन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनकर किसने इतिहास रचा, तो कर्नल स्मिता बिज। वो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी तरह पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमारी मेहनत के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद सभी को, राधे राधे।